पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे लूसी को उसके ही बॉयफ्रेंड ने फंसा दिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए और पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। अब आगे मिस्टर जैक से बाकी के तीनों आदमियों के बारे में जानने के बाद लूसी अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। जब वो उससे गले मिलती है तब उसको पता चलता है कि उसकी फ्रेंड में कौन कौन सी बीमारी है। फिर वो उसकी बीमारी को ठीक कर देती है। फिर लूसी उसके कंप्यूटर से प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मैन के बारे में पढ़ना चालू कर देती है। नॉर्मैन की पूरी डिटेल्स जानने के बाद वो उसे कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है। साथ ही लूसी बताती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च को स्टडी कर लिया है। अब ये बात सुनकर प्रोफेसर को लूसी की बातें मजाक लगती है और वो हंसने लगते हैं। दरअसल वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं कि उन्होंने अब तक कितने पेज लिखे हैं। पर लूसी उसे बताती है कि अभी तक आपने 6000 पेज लिखे हैं। ये सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक प्रोफेसर के सामने जो टीवी होता है उसमें लूसी दिखाई देती है क्योंकि वो अब सब कुछ अपने माइंड से कंट्रोल कर सकती थी। अब लूसी को सामने देखकर प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता ये कैसे मुमकिन है। आगे लूसी प्रोफेसर से कहती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे इस दुनिया के सारे लोगों का फोन कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर वो प्रोफेसर का मोबाइल को कंट्रोल कर लेती है और उससे बताती है कि मेरे अंदर CPS 4 डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 20% यूज कर रहा है। आगे लूसी कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता और आगे मेरे साथ क्या होगा वो मुझे कुछ समझ नहीं आता। लूसी की बात सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें ये सारी बातें दूसरों तक पहुंचानी चाहिए ताकि हम इसे बेहतर भविष्य बना सके। लास्ट में लूसी कहती है कि मैं आपसे 12 घंटे बाद मिलूंगी। अगले सीन में हमें लूसी को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है क्योंकि वो बाकी के तीनों लोगों को ढूंढने के लिए विदेश जा रही थी। पर वो यहाँ पर अपना लुक चेंज कर देती है। फिर वो वहाँ से पुलिस को कॉल करती है और उससे सब कुछ बता देती है। पर वो पुलिस वाला उस पर यकीन नहीं करता। फिर लूसी उसी पुलिस वाले के कंप्यूटर में वो तीनों आदमियों की फोटो सेंड करती है। ये देखकर उस पुलिस वाले को यकीन हो जाता है। बाद में पुलिस वाले की टीम एक एक करके तीनों को पकड़ लेती है। अब पुलिस को जानकारी देने के बाद लूसी फ्लाइट के लिए जाती है पर वो वहाँ पर अपना गेटअप चेंज कर लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब फ्लाइट में बैठने के बाद वो एक चैंपियन की बोतल को लेती है पर उसकी एक बूंद जब उसके शरीर पर लगती है जिससे लूसी का पूरा शरीर बिखरने लगता है। फिर वो भागकर वॉशरूम में चली जाती है जहाँ वो आईने में खुद को देखती है तो खुद ही डर जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से पिघलने लगी थी। अब उसे खुद को जिंदा रखने के लिए मजबूरन उस पाउडर को लेना पड़ता है। अब वो पाउडर लेने की वजह से फिर से उसके अंदर पावर बढ़ने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब लूसी की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। बाहर वो पुलिस वाला लूसी का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लूसी कोई क्रिमिनल होगी। थोड़ी देर में लूसी रूम से बाहर आती है तो सभी पुलिस वाले उस पर गन तान देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सबको इशारे से बेहोश कर देती है और उस ऑफिसर की बंदूक से सारी गोलियां अपने आप निकलने लगती है। ये देखकर वो ऑफिसर शॉक्ड हो जाता है। फिर लूसी ऑफिसर से बाकी के पैकेट के बारे में पूछती है और उसे वहाँ पर ले जाने को कहती है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले बाकी के तीनों आदमियों को हॉस्पिटल ले जाती है ताकि उसके पेट से वो पाउच निकाले जाए। पर तब तक वहाँ पर मिस्टर जैक के आदमी पहुँच जाते हैं। अब ये बात लूसी को पता चलती है क्योंकि उसने उस आदमी की फोन कॉल सुन ली थी। फिर वो पुलिस वाले की कार खुद चलाती है और एक मजेदार ड्राइविंग देखने को मिलती है पर उस पुलिस वाले की फटके हाथ में आ जाती है। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर हमें लूसी की पावर दिखाई जाती है। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रही थी क्योंकि उसका दिमाग 60% यूज कर रहा था। वो मिस्टर जैक के सभी गुंडों को बिना छुए मार देती है। फिर वो CPS 4 के तीनों पैकेट लेकर सीधी प्रोफेसर के पास चली जाती है जहाँ पर प्रोफेसर की पूरी टीम तैयार होती है। यहाँ पर सभी बड़े बड़े डॉक्टर थे। उसमें से एक डॉक्टर लूसी पर यकीन नहीं करता जिससे लूसी उस डॉक्टर के कंधे पे हाथ रखती है और उसकी बेटी की मौत कैसे हुई उसके बारे में वो बताती है क्योंकि इसके बारे में उस डॉक्टर के अलावा किसी और को नहीं पता था। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो मैथ और साइंस के बारे में उन सभी से बात करती है। साथ ही वो कहती है कि आपको जो मैथ सिखाया गया है वो सब गलत है क्योंकि सही मैथ तो समय सिखाता है, वो सब गलत है।
हमें सिखाया गया है कि 1 + 1 = 2 होता है, पर ये गलत है। दरअसल नंबर जैसा कुछ नहीं होता, वो तो सब इंसान की बनाई हुई चीज है। ये सुनकर प्रोफेसर लूसी से एक सवाल करते हैं, अगर मैथ या मैथमेटिक्स से संसार नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है? जिसके जवाब में लूसी कहती है कि एक कार जो रोड पर चल रही है, अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाते जाए और बढ़ाते जाए तो वो एक टाइम उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसीलिए समय ही सब कुछ है। फिर लूसी अपने हाथ को अलग अलग शेप में करके दिखाती है और साथ ही वो कहती है कि उसे और जानकारी लेनी है, इसलिए बाकी के तीनों पैकेट को मेरे अंदर डालना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर जैक को लूसी के बारे में पता चल जाता है, जिसके पीछे उसकी पूरी गैंगस्टर वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो सभी को मारकर अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर वो ऑफिसर लूसी के पास आता है और उसे कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मिस्टर जैक के आदमी आ गए हैं और हम ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक सकते। फिर लूसी कहती है कि मेरे जाने का अब वक्त आ गया है। आगे वो प्रोफेसर से कहती है कि मेरा सारा नॉलेज, सारा ज्ञान मैं एक पेन ड्राइव में डाल देती हूँ, जिससे आप आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे उस पाउडर को अपने शरीर में डालने लगती है और वो ब्लड में घुलने लगता है। तो उसमें बहुत सारी पावर आ जाती है और जो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब यहाँ पर उसका दिमाग धीरे धीरे करके 100% तक पहुँचने वाला है और हमें यहाँ पर टाइम ट्रैवल करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जैक और पुलिस वाले के बीच फायरिंग हो रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि लूसी हजारों साल पीछे चली जाती है और एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है। फिर वो वहाँ से पीछे जाती है, जहाँ पर वो सब कुछ देख रही थी, एक के बाद एक कैसे युग बदल रहे थे। फिर वो लास्ट में हमें दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलाती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर वो उस बंदर जैसे दिखने वाले इंसान को टच करती है। फिर वो आगे देखती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हम किसी और ग्रह से पृथ्वी पर आए थे। अब लूसी इतनी पावरफुल हो गई थी, वो एक साथ भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकती थी। थोड़ी ही देर में मिस्टर जैक सभी आदमियों को मारकर लूसी के पास पहुंच जाते हैं और वो लूसी पर गन तान देते हैं। जैसे ही मिस्टर जैक गोली चलाते हैं, वैसे ही लूसी वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि वो 100% हो गई थी, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर में वो ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मिस्टर जैक को गोली मारकर वहीं पर मार देता है। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव में सारा ज्ञान भर के प्रोफेसर को दे देती है और लूसी की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर प्रोफेसर से लूसी के बारे में पूछते हैं, तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।